हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ फॉर 8 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फैक्टर करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कैसे हम फैक्टर करें। तो इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उन्हें हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अगर हमें इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना हो तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें कुल मिला के 4 टर्म्स हैं। अगर 4 टर्म्स हैं तो यकीनन है चांसेस के हो जाते हैं कि इसको हम दो दो के पेयर में लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये आया a माइनस एक्स, और फिर इन दोनों में से हमने b कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस ए। और अगर हम इसे गौर से देखें तो ये a माइनस एक्स है और यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन अलग है, ये x माइनस ए और ये है a माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब कभी भी माइनस कॉमन होता है तो वो साइन को पलट देता है। तो ये हो गया a माइनस एक्स, और फिर हम a माइनस एक्स और x प्लस बी इस तरह से फैक्टर करके लिख देते हैं। और भी इसी कैटेगरी में क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस 3x वाई प्लस 3। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 4 टर्म हो, 4 टर्म हो, तो आप शुरुआत के जो दो दो टर्म्स हैं उनको कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब समझिए, साइन अगर कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और अगर वेरिएबल कॉमन लोगे तो वो एक तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस हो गया, जब एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई और ये प्लस का 1। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर वाई से जब एक्स कॉमन होगा तो एक एक्स हट गया, तो बचेगा कितना, एक एक्स और वाई, और यहाँ पर प्लस 1 हो गया। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, 3, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस। अब इन दोनों में गौर से देख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 एंड माइनस एक्स प्लस 3 आंसर। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम देखिए, जैसे कि अगर हम कोई और क्वेश्चन को निकाल के रखते हैं। एक लिखा हमने एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1। कितने टर्म्स हैं इसमें बच्चों? इसमें टर्म्स हैं 4। तो हम दो दो के पेयर बनाएंगे। तो दो दो के पेयर बनाने का मतलब है एक ये पेयर और एक ये पेयर। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, एम स्क्वायर, तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से क्या हो रहा है, 1, तो लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, एन स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। असल में ये और ये यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, और ये एम स्क्वायर और प्लस 1 यहाँ लिख दिया गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसी फैक्टराइजेशन में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वेश्चनों को फैक्टराइज करेंगे। ये फार्मूला बहुत पहले और कई बार मैंने बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आइए इस पर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लें, 4 माइनस 9 ए स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सबसे पहले तो इसमें 2 टर्म होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 टर्म होंगे और बीच में माइनस का साइन लगा होगा। अगर बीच में माइनस का साइन लगा है, 2 टर्म है, तो हो सकता है उसमें ये वाला फार्मूला लगे। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ को। आइए अब देखें, तो इन दोनों में से इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखिए, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 ए का स्क्वायर। अब कैसे बच्चों लिखा, आप भी जानते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में। अब देखिए, ये ए है आपका और ये क्या है, बी, मतलब ए की वैल्यू है यहाँ पर 2 और बी की वैल्यू है यहाँ पर 3a। तो फार्मूले से क्या निकल आएगा, a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3a, और a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3a। है कि नहीं बच्चों, आसान क्वेश्चन। एक और देखते हैं, क्वेश्चन। उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन 16। एक ही क्वेश्चन हमने नोट किया। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो आप इसमें पाएंगे कि पहला वाला टर्म ऐसे लिखा जा सकता है और दूसरा वाला टर्म ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो आपको बस यही ध्यान रखना, फार्मूला लगाने के लिए फार्मूले की फॉर्म होनी चाहिए, तभी आप उसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये है ए माइनस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी, और माइनस 36। अगर इसे हम देखना चाहें तो आप देखिए ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब कि ए माइनस 5 प्लस 36, क्योंकि ए माइनस 5 प्लस ये 6 है, 6 एंड ए माइनस 5 माइनस 6, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? ए, ये आपका बी लिखा, आपने इसको बी माना, तो यहाँ पर बी के रूप में कैसे इसको लिखोगे? ऐसे तो लिखेंगे। ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब ये देखिए ए माइनस 5 ए हो गया और 6 क्या हो गया? बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको ये हो गया थर्ड। फोर्थ देखिए क्वेश्चन। फोर्थ में ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 मतलब, अब आप यहाँ देखेंगे, क्योंकि देखिए फार्मूला तभी लगता है जब हमारे पास ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब जब एक ए स्क्वायर के फॉर्म में हो और एक बी स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पे हमने जो रूल अप्लाई किया वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया, ठीक है। तो आइए अब आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में एक ही बार फैक्टर नहीं करना होता है, कई बार करना होता है, तो आप एक दूसरे पर देखिए फिर ये फैक्टर बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया। इनको अगर आप बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।